balance of power. It means you have to keep the balance. Literal meaning तो ये आ गए. अब किस में? Power. By power, what do you mean? Hard power, soft power. Hard power and soft power. Your military power, your country's resources power. I mean, you can calculate all the powers that your country is having. Now you have to keep the balance in order to communicate or in order to interact with other nations. Right? So the balance of power in IR refers to the distribution of power. In IR, it means distribution of power and influence among states, और दूसरा है आपका influence. ठीक है? Among states or actor in the global systems. ये थोड़ा सा लिख लीजिए. The balance of power in IR, the balance of power the balance of power in IR refers to the distribution of power, refers to the distribution of power and influence among states or actors in the global system. It is a key concept. It is a key concept in understanding. It is a key concept in understanding how states interacts with each other. How state interacts with each other. क्लियर हो गई बात आपको कि बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, ठीक है, और इन्फ्लुएंस अमंग अदर स्टेट्स. ठीक है. Obviously, when you have the resources, when you have the power, so you have the influence or edge among all other states. Right? So, in order to study further, we need to focus few points. Number one, power centers. अजान हो जाए तो फिर वी विल कंटिन्यू.
अच्छा, तो आप इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्यों? फ़ायदा होगा, तो इसलिए आप सिर्फ इसको क्लास में आई हैं, बाकी इसको नहीं लेंगी। कोई बात नहीं है, मसला तो नहीं, मुझे तो कोई मसला नहीं है। ऐसे ही चलिए जी, अब हमारा जो आज की डिस्कशन होगी that will be based on these things, right? That what do we mean by power centers, multipolarity, bipolarity and unipolarity, and alliances and coalition, diplomacy and conflicts, shifts in power and soft powers. ठीक है, ये होगा। पहले थोड़ा सा इसको एज अ टॉपिक कवर करवाऊंगी, फिर उसके बाद हम इसको देखेंगे आज के मौजूदा दौर में। ठीक है, आप लोग जब भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे ना, तो आप लोगों ने दो अप्रोचेस रखने होंगे। एक तो आपने उस टॉपिक की बेसिक्स बतानी होंगी, ठीक है, और फिर उसको रिलेट करना होगा आपने विद करंट। तो अभी इस शुरू का सिर्फ थोड़ा सा बता के फिर आज की बात होगी बैलेंस ऑफ पावर में। ठीक है, अच्छा जी, पावर सेंटर्स में क्या है कि द बैलेंस ऑफ पावर can shift over time as different countries or groups of countries gain or lose influence. ठीक है, major power centers historically included the United States, Russia, China and the European Union among others. माजी में आपकी जो पावर्स थी स्ट्रॉन्ग, वो कौन कौन सी थी? यूरोपियन यूनियन, but to some extent it was a powerful union. हाँ, तो मैं आपको आज का नहीं, उससे पहले कहाँ था? देखिए, उसको सुपर पावर नहीं कह रहे थे। टू सम एक्सटेंट इट वॉज अमंग द लिस्ट ऑफ द सुपर पावर्स। हाँ, तो मैं भी ये कह रही हूँ ना कि देखें, जब आप पावरफुल स्टेट्स के लिखती हैं तो उसमें भी रैंकिंग होती हैं, तो ये फर्स्ट उसमें रैंक पे नहीं थी। यूरोपियन यूनियन कुछ नीचे थी इस, हाँ, इसको देख रहा था। ठीक है, सो अब यहाँ पे पावर सेंटर्स क्या होता है कि आपकी पावर्स जो हैं वो शिफ्ट होती रहती हैं। अगर इफ़ यू गो इन द हिस्ट्री यू हैव सीन के हाउ नेशन राइजेस एंड फॉल्स। ठीक है, तो आज की जो स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन है वो कल की वीकेस्ट भी बन सकती है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर एक पावरफुल स्टेट है तो इट रिमेन्स पावरफुल टिल एंड। कुछ भी, एनीथिंग कुड हैपन एंड इट कैन lose its strength. All right. अच्छा जी, the next is the international system can be characterized by different structures. Different structures थे आपके, जिसमें आपका फर्स्ट जो था बाइपोलर था, देन यूनिपोलर आया, नहीं पहले यूनिपोलर आया, US, UK, फ्रांस, पोर्टुगीज की colonial power था। हम आफ्टर हम बात कर रहे हैं 1648 की बात, वर्साइलेस के बारे में। बिल्कुल, वर्साइलेस वेस्टफेलिया के बाद न्यू मेडिटेरेनियन की वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ था।
उसके बाद बाइपोलर था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। ठीक है, तो पहले आपकी आई मल्टीपोलैरिटी थी, देन बाइपोलैरिटी, देन यूनिपोलैरिटी, और अब फिर नहीं आ रही मल्टीपोलैरिटी। आ रही है ना, दोबारा आ गई है। यूएस, चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राजील ना, जापान, हम ब्लॉक की बात नहीं कर रहे, हम ब्लॉक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। आजकल जो सॉफ्ट पावर एलिमेंट है वो भी आते हैं बड़े, सॉफ्ट पावर एलिमेंट और इकोनॉमी, ठीक है, आपको हेजमनी बनाना और यूएस जो है वो भी ऐसे ही बना। कनेक्टिविटी ना, कनेक्टिविटी और इन्फ्लुएंस का काफ़ी ऑल ओवर द वर्ल्ड आता है, ऐसे ऐसे ही है, ठीक है। तो आपकी पावर शिफ्ट्स होती रहेंगी। ऑल राइट, सो मल्टीपोलैरिटी रेफर्स टू अ सिस्टम विद सेवरल मेजर पावर्स। अब ये थोड़ा सा आपको पहले टर्म को डिफाइन करिएगा कि मल्टीपोलैरिटी मीन क्या है, ठीक है। सो रेफर्स टू अ सिस्टम विद सेवरल मेजर पावर्स, बाइपोलैरिटी इन्वॉल्व्स 2 dominant powers, and unipolarity is when one state or actor holds significant influence. So these structures affects the dynamics of international relations. जब आप इसको बैलेंस ऑफ पावर करेंगे, या जब हम आगे डिस्कशन करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि ये किस तरीके से सारा चेंज होता रहा है, ठीक है। अलायंसेस एंड कोलिशन की बात जब करेंगे तो इसमें है कि स्टेट्स ऑफन फॉर्म alliances or coalition to counterbalance the power of others. For example, NATO is a military alliance. बिल्कुल, alliance of Western countries created during the Cold War to counter the what? Counter the influence of the Soviet Union. ठीक है, तो आपका कुछ ना कुछ अलायंसेस कोलिशन बनाने पड़ते हैं ताकि आपके बैलेंस जो उसको ना थोड़ा सा काउंटर किया जा सके। आजकल की मौजूदा जंग को देखते हुए आपको यही हो रहे हैं सब। तो ये सारी एग्जांपल्स आपका अगर कोई बैलेंस ऑफ पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा इस टॉपिक को क्लियर लिखने के बाद आपको उसको कंपेयर करना पड़ेगा, और जब आप सी एग्ज़ाम में अपेयर होंगे तब थोड़ी सी डायनामिक्स और चेंज होगी। बट कीप इन योर माइंड व्हेन एवर यू अपेयर इन एग्ज़ाम यू शुड ऑल्सो फॉलो द प्रेजेंट अप्रोच एज वेल। वो कंटेम्प्रेरी अगर आप एग्जाम्पल देंगे ना, अब अगर आप बिल्कुल पुरानी किताब से पढ़ के चले जाएं और आप हिस्ट्री 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 बतानी है, हिस्ट्री इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर आप 4 पेजेस का आंसर लिख रहे हैं तो एटलीस्ट इन 2 pages you should define what was in the history and 2 with contemporary knowledge as well. वो आपको ज़्यादा अच्छे अप्रोच पे लेके जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, डिप्लोमेसी एंड कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या है कि मेंटेनिंग अ बैलेंस ऑफ पावर कैन हेल्प प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स as it discourages any single actor from becoming too dominant. So diplomacy and negotiation play a crucial role in managing power rivalries. ठीक है, आपकी डिप्लोमेसी होगी, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। अगर आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस ठीक नहीं हुए और आपकी डिप्लोमेसी अगर सही नहीं हुई तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी फ्रूटफुल रिजल्ट्स। अभी रिसेंटली हाँ हाँ बहुत बड़े वो डिप्लोमेट हैं यूएस की हिस्ट्री में, बहुत बड़े सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की उनकी बहुत बड़ी मशहूर बुक की है डिप्लोमेसी की, इस उन्होंने लिखी थी। तो मैं उसको थोड़ा सा यूजिंग अप पैटर्न अप करने के लिए यूएस और चाइना रिलेशंस के ये किया था ना, तो नाम का ऐसा कि इसको डिप्लोमेसी को चल बैलेंस ऑफ पावर में आप एकदम से नहीं कर सकते, आपने सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लेनी है। आपकी पावर सेंटर्स पहले होगी ना कि कैसे हाउ पावर शिफ्ट्स, एकदम से ही आप डिप्लोमेसी पे अगर आ जाएंगे तो डिप्लोमेसी किस चीज़ पे होगी, कोई सिस्टम तो हो ना आपका। ये देखें पहले आपके 2 बने हैं,
आपकी पावर सेंटर्स आ गए, आप कौन सी पावरफुल है, फिर आपने देखा कि स्टेम सिस्टम कौन सा चल रहा है, फिर जब आपने सिस्टम डेवलप कर लिया फिर आपने अलायंसेस बनाए हैं, तो ये वाला जो होगा इन सब को डील कर रहा होगा। तो सबसे यही है इन सब मेन है, लेकिन इट कैन नॉट कम एट वेरी फर्स्ट। आपने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन किसके साथ बनाने हैं, आपके कौन से अलायंसेज, आपकी किधर कोalition हो रही है, आपका वर्ल्ड में सिस्टम कौन सा चल रहा है। मैं अगर एक डिप्लोमेट हूं, मैं किससे जाके बात करूं पाकिस्तान से बाहर जाके, तो ये इम्पॉर्टेंट है, बट इट कैन नॉट, हम ये नहीं कह सकते कि जी पहले नंबर 1 पे आपकी बैलेंस ऑफ पावर में डिप्लोमेटिक रिलेशंस आ रहे हैं। इम्पॉर्टेंट, बट किन के साथ हो, कौन है, एक्टर्स कौन है, ये चीज़ हो रही है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट इज शिफ्ट इन पावर। अब इसमें क्या है कि द बैलेंस ऑफ पावर इज नॉट स्टैटिक, रुकी हुई नहीं है, इट कैन चेंज ड्यू टू इकोनॉमिक, मिलिट्री, टेक्नोलॉजिकल एंड और पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ठीक है, 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपकी, क्या, इकोनॉमिक, मिलिट्री, टेक्नोलॉजिकल और पॉलिटिकल डेवलप। ये मैं आपको पॉइंट्स डिक्टेट करवा दूंगी, बहुत छोटा छोटा है, ये सिर्फ इसलिए बिल्कुल छोटा छोटा लिखा हुआ है ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आए कि इधर आपने बात हाँ करनी क्या है। ठीक है जी, इस चीज़ में आपने ये देखना है। एक दफ़ा मैं चाह रही हूँ कि ज़रा हम नंबर 6 तक देख लें, तो फिर मैं आपको डिक्टेट करवा दूँगी। All right, so the rise of China and the relative decline of the United States is an example of a significant shift in recent years. China is multiple resources. मैं डिक्लाइन नहीं कर रहा To some extent, it is declining. नो मैम यूएस की इकोनॉमी अभी $20,000 बिलियन है, चाइना की $17,000 बिलियन है, डिक्लाइन तो नहीं कर रहा, इन्फ्लुएंस भी मैम नहीं डिक्लाइन कर रहा, मिडिल ईस्ट के अंदर आती है। देखिए थोड़ा फ़र्क आया है, डिक्लाइनिंग यहाँ पे 100% की बात नहीं हो रही। लिजिट पक्का डन कंफर्म वो तो नहीं हुआ। बट व्हाट आई बिलीव थोड़ा सा वो आ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, टू सम एक्सटेंट इट हैज़ स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। अगर ये थोड़ी सी और हो गई ना आप, फिर इट विल कम इन नंबर 2nd। ऐसे ही ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज सॉफ्ट पावर। ठीक है, इन एडिशन टू मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर, सॉफ्ट पावर विच इंक्लूड्स कल्चरल, एजुकेशनल and diplomatic influences also play a role in international relations. आपका कल्चर इम्पॉर्टेंट है, आपके एजुकेशन कि आपका किधर जा रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली स्टिल वी आर हैविंग द लोएस्ट एजुकेशन लिटरेसी रेट अभी तक हमारा नहीं सही। ठीक है, फिर आपकी एजुकेशन हो गया, फिर आपकी डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंसेस, ये चीज़ें आपकी मैटर्स करती हैं। ठीक है, तो अपने अलाइंसेस नहीं बनाए ना, पहले अगर बने हुए थे तो वो इमरान खान ने आगे खत्म हुए थे, क्योंकि आगे वो एक सेट स्ट्राइक स्टार्ट हुई इंडिया के साथ। ना हमारे विजिट्स नहीं होते, ऑफिशियल डेलीगेशंस नहीं करना चाहते हैं, मसला हमारा ये है, पॉलिटिक्स अब हमारी जाने वाले वो फॉरेन ऑफिस में वो उन्होंने रैंक बढ़ को तो फर्स्ट या सेकंड ईयर हो रहे थे, तो वो कहते हैं कि जो साइकोलॉजी इमरान खान को उनको पसंद है, लेकिन साथ साथ ये डिप्लोमेट भी फंसते हैं। देखिए ये कुछ ना आपके स्टेट सीक्रेट्स होते हैं, तो वो स्टेट सीक्रेट्स को पब्लिकली लेके आना इट्स एन ऑफेंस। सुना है कि इस बात पे इमरान खान को ना सजाएं बहुत हो सकती है। ना डिप्लोमेसी वो सब करने की वजह ये थी ना कि हम क्या पॉलिटिक्स करते हैं, हम जाते हैं चाइना के साथ, हम यूएस को कुछ मानते हैं, लेकिन रशिया के साथ हमारे टाइज ने वो हमने खुद ही खराब किए। अगर
इंसिडेंट बनाकर रखें तभी हम काम अब तो चाइना और अमेरिका ने आपस में हाथ मिलाया है, अब चाइना और अमेरिका दोनों मिलकर अपने स्ट्रॉन्ग करेंगे। इंटरेस्ट हाँ, अभी इंटरेस्ट क्या है चाइना और अमेरिका का? हम चाइना का जैसे हमारा ट्रेड यूएस के साथ है, हाँ, तो बस अगर वो खराब करेगा तो इसी रेट तो बस अगर ट्रेड इंटरेस्ट जो है वो आया था अमेरिका और कल बाइडेन से मिला और उसने ट्रायल मांगा। मैम वो ये क्लेम करता है चाइना के मेरे जो अफसर हैं चाइना खुद कर वो क्लेम करते हैं कि वर्ल्ड सुपर पावर, यूएस के ये मंजूर नहीं है और यूएस उसके साथ नहीं कर सकता इकोनॉमिकली टाइस इकोनॉमिकल चैलेंज सिक्योरिटी उसकी जो वही अलायंसेस वाली बात है डिप्लोमेसी में काफ़ी ब्रॉड है चाइना मिडिल ईस्ट के ओके। ऑल राइट, चलें ये लिख लें थोड़ा सा हर उसका तो फिर आप मैं नेक्स्ट चल पे चलेंगे। पावर सेंटर्स पे आपने लिख लिया था। पावर सेंटर्स में मैंने आपको लिखवाया था कि द बैलेंस ऑफ पावर कैन शिफ्ट ओवर टाइम एज डिफरेंट कंट्रीज or groups of countries or group of countries gain or lose influence. Are you writing? अच्छा, कहाँ तक लिख लिया आपने? Shifts over time as different countries or groups of countries gain or lose influence. Full stop. Major power centers historically included the United States, Russia, China and the European Union among others. अच्छा, जिस सेंटेंस में आपको डाउट हो ना उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा एंड देन वी विल सर्च ऑन इट कि मे बी हो सकता है देयर आर मैनी रिसोर्सेज, तो कहीं कोई इंफॉर्मेशन आगे पीछे हो गई तो वी विल रिकन्फर्म इट। हाँ, तो बस अब हमने इसको प्रूफ करना है। यही तो है। ओके, नेक्स्ट इज मल्टीपोलैरिटी वाली हेडिंग आ जाएगी। द इंटरनेशनल सिस्टम कैन बी characterized by different structures, Multipolarity refers to a system with several major powers, comma, and bipolarity involves two dominant powers and unipolarity is when one state or actor holds significant influence.
These structures affect the dynamic of international relations. Number 3, alliances and coalitions. States often form alliances or coalitions to counterbalance the power of others, For example, NATO is a military alliance. NATO is a military alliance of Western countries created during the Cold War to counter the influence of the Soviet Union. Next, diplomacy and conflict. Maintaining a balance of power can help prevent conflicts as it discourages any single actor from becoming too dominant. Full stop. Diplomacy and negotiations play a crucial role in managing power rivalries. Full stop. Shifts in power.